नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है या इस बात को लेकर उन्हें हैरानी हो रही है कि यार ये ट्रंप कभी पाकिस्तान की तारीफ कर देता है, भारत की नकेल कसता है, हम थोड़ा खुश होते हैं, तब तक ये फिर भारत के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है कि भारत की वाहवाही होने लगती है। अब ट्रंप ने नया क्या बोला है? ट्रंप ने भारत के चुनावों पर कुछ बोल दिया है, तो मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद जरा चलते हैं कि मामला क्या है। देखिए, एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है। ट्रंप साइट्स इंडियन पोल चीफ्स क्वेश्चन टू मेक अ केस फॉर सेव अमेरिका एक्ट। मतलब कि ट्रंप ने जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, उनके एक सवाल को उसने बनाया कि भैया ये अमेरिकन एक्ट को सेव करने की बात है, और वैसा सवाल पूछ लिया उन्होंने। अब क्या सवाल पूछ लिया भाई? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ट्रूथ पर, कि अर्लियर दिस मंथ इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आस्क्ड आवर एडमिनिस्ट्रेशन की अभी इससे पहले वाले महीने में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल पूछा कि हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस इन द यूएस विदाउट अ वैलिड फोटो आईडी। उन्होंने पूछा कि मतलब बिना वैध फोटो आईडी के आप अमेरिका में चुनाव कैसे करवा लेते हैं भाई? इंडियाज लास्ट इलेक्शन हैड इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 64 करोड़ 6 लाख वोट 60 लाख वोटर्स। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स। और उन्होंने कहा कि इनमें से बस 1% करीब वोट ऐसे होंगे जो मेल से आएंगे, और बाकी सारे सिंगल वोटर, मतलब एक एक वोटर वो अपना वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर आता है, उसके जरिए उसने वोट डाले हैं। तो ये लिखते हैं ट्रंप कि वी नीड टू पास द सेव अमेरिका एक्ट नाउ। ये घटना बताकर, ये बात बताकर ये कहते हैं कि हमें फौरन द सेव अमेरिका एक्ट को पास करना होगा। यानी कि अमेरिका में वोट डालने के लिए आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आपकी पहचान, कोई भी वोट नहीं डाल सकता। इस सवाल का मतलब तो यही हुआ ना जी। इस सवाल का मतलब और कुछ तो नहीं हो सकता। और जो सर्गियो गोर है, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने भी कहा कि भाई ट्रंप तो सही कह रहे हैं कि सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी अमेरिका एक्ट, ये पूरा एक्ट का नाम है। कि फिर उन्होंने, गोर ने भी पोस्ट किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 646 मिलियन वोटर्स, एवरी सिंगल वन रिक्वायर्ड एन आईडी in India's last election. Congress should pass the Save America Act. उन्होंने ट्वीट करके दिया, और ज्ञानेश कुमार से सर्गियो गोर ने मीटिंग का अपना एक फोटो भी ट्वीट किया और कहा कि बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। 646 मिलियन वोटर्स और सबके पास एक रिक्वायर्ड है आईडी जो भारत सरकार की है, जो उनकी पहचान बताती है, लास्ट इलेक्शन में यूज की। अब सोचिए कि जो ये दावा करते हैं ना, डेमोक्रेसी, तानाशाही, दिस दैट, तानाशाही क्या होती है इसकी परिभाषाएं आप लोग को आइडिया नहीं है। शुक्र मनाइए कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन में हैं। सबको भूल जाइए, अपने आप से ही सवाल पूछे कि क्या वाकई आप डेमोक्रेटिक नेशन में हैं कि नहीं है। आप यहां पीएम को गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, पीएम की मां को गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, जो बेचारी स्वर्ग से जा चुकी हैं। जिसको जो मन में आए वो बोल रहा है, एजेंडा चला रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस देश के खिलाफ भी काम कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ये है डेमोक्रेसी, आपको इजाजत मिली हुई है। खैर, तो चलिए इस पर पाकिस्तान में क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये सुनना बड़ा जबरदस्त। पहले तो बुनियादी फर्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है।
उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रखा जाता है हुकूमत करते हुए, और उनकी शमूलियत जो होती है वो एक बुनियादी शर्त है एक डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ निगाह या जो मरकज़ी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर है। जबकि भारत में जो मरकज़ निगाह था या जिसे मरकज़ी किरदार कहा जा सकता है, वो वहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म था। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में। सर्जियो गोर, और सर्जियो गोर ने कल कहा कि ट्रम्प जो है वो एब्सोल्युटली राइट है कि जनाब 646 मिलियन वोटर्स हैं, एवरी सिंगल वोटर हैज़ एन आईडी। तो उन्होंने ये जो कल वाला वो अपनी मुलाकात थी, उस मुलाकात को अमेरिका के अंदर इलेक्शन कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और देखिए ये हुआ क्या होगा, ये होगा कि प्रेसिडेंट ये जो है, क्या नाम है इनका, इन्होंने मुलाकात की होगी सर्जियो गोर साहब ने इलेक्शन कमीशन से जानने के लिए, और हो सकता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी ऑफ द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिकन वोटर्स को ये कहने के लिए कि देखो जनाब क्या हो रहा है दुनिया में, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ये देखो तुमने क्या चीज़ की और क्या नहीं की। डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं उनमें कुछ टोले हुकूमत पे काबिज हो जाते हैं, और जो डिक्टेटर होता है उसका एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया जाता है, और अवाम पे जो फैसले होते हैं वो सारे मुसल्लत किए जाते हैं। जो डिक्टेटर होता है वो जो उसके साथ उसकी एक जमात होती है, उसका एक टोला होता है, वो लोग ये समझते हैं कि वो ही अक्ल कुल हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है, और रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए, तो हम ये तय करेंगे और हमें कोई चैलेंज ना करे, हमारी कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो ज़रा कंपैरिजन में आपके सामने एक रख देता हूं। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का 4 गुना ही बड़ा है नहीं यार। हाउ बिग इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया अगेंस्ट पाकिस्तान? भाई इसका आया है कि इंडिया का जो इलाका है टोटल वो 1.27 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। अगर किलोमीटर्स में करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जबकि पाकिस्तान का 7,96,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 7,96,000। तो अगर हम इससे देखें तो इंडिया जो रैंक करता है वो 7th इन द वर्ल्ड बाय साइज, पाकिस्तान जो रैंक करता है वो 33rd इन द वर्ल्ड बाय साइज। तो डिफरेंस जो है वो 313% लार्जर देन पाकिस्तान। इंडिया इज रफली 313% लार्जर देन पाकिस्तान। अब ये 4 गुना होता है क्या होता है भाई, इतना मैथ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि 4 गुना मतलब अगर 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है तो 8 का 32, हाँ करीब करीब 4 लाख गुना। हाँ ठीक है 4 गुना ओके। पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नजर से बड़ा है, और 4 गुना
रकबे के नुक्ता नज़र से बढ़ा। और अमेरिकी सदर को इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है। दो तरह का वोटर सिस्टम है, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अमेरिकी सदर ये महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि महंगाई बढ़ी है बिकॉज ऑफ द अमेरिका ईरान वॉर, तो ज़ाहिर बात है लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो उन एरियाज में नहीं जाना चाहते जिन एरियाज पे ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि इट कुड बी प्रॉब्लम्स। और हम तमाम मामलात का फैसला करेंगे। अवाम उससे एग्री करती हो या ना करती हो, फैसले उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं ऊपर से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक लंबा अरसा डिक्टेटरशिप रही है, और जो भी डिक्टेटर्स थे, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, याह्या खान था उससे पहले, या परवेज़ मुशर्रफ था, इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया, और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट था उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया, और ये तासुर दिया गया कि यही लोग जो हैं ये असल लीडर्स हैं, अवाम के यही लीडर्स हैं और यही सही फैसला कर सकते हैं। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नजर से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है, 35.6 गुना का ये फर्क है। नहीं, ये फ़र्क ज़्यादा है, क्योंकि हमारे अगर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारी अपनी कमाई है, किसी का उधार नहीं लिया, किसी और के पैसे हमारे बैंक में नहीं पड़े। आपके जो 20-21 अरब डॉलर हैं वो किसी के उधार हैं, आपकी कमाई नहीं है, किसी और के पैसे पड़े। फर्क ये, यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है, जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। अब दूसरी पार्टी क्या कर रही है, वहां पे ग्रोसरीज के ऊपर बात कर रही है। गैस की प्राइसेस अगर $2-2.5 $3 से अगर $4-4.25 चली गई हैं, तो गैस की प्राइसेस तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, मसला तो है, उसके ऊपर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो इलेक्शन किसके ऊपर करेंगे? वो इलेक्शन फिर जारी बात है इन्हीं चीज़ों के ऊपर करेंगे। इंडिया की रेफरेंस दे दिया जी, 646 मिलियन वोट्स हुए, 66% टर्न आउट रहा है। तो जो डिक्टेटर्स का दौर होता है ना, उसमें फिर ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं और जो सियासतदान हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनको बुरा भला दिखाया जाता है, ताकि लोग डेमोक्रेसी से मुतनफ़र हों, सियासतदानों से मुतनफ़र हों, और वो कहें कि यार असल तो बंदा ये है, असल जो हमारा लीडर है वो तो ये है, और यही मुल्क को तमाम मसाइल से निजात दिलाएगा। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आ गया, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है, तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने कभी भी इंडिया के हवाले से रिसेंटली अच्छी बात नहीं की, टफ टाइम दिया उन्होंने इंडिया को। मुझे बताएं
कहाँ टफ टाइम नहीं दिया इंडिया को, लेकिन यहाँ पे आके वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। वो इसलिए तारीफें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मकसद क्या है या होना क्या है या मैं क्या इसे हासिल करना चाहूँगा। तो वो इसको इस लेंस से देख रहे हैं कि भैया जो कुछ भी है जैसे भी है, अमेरिकी सदर समझते हैं इस वक्त भारत की तारीफ बनती है। अगर भारत की तारीफ है तो मैं इसको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ पहले तो ये होता था कि कुछ गवर्नमेंट्स बनवा दी जाती थी, वो उनको सामने लाया जाता था, लेकिन जो वो टोला है या वो लोग जो कि असल जिनके पास इक़्तिदार रहा है वही कंट्रोल करते रहे और उन्हीं के पास सारी ताकत रही। और किसी ने बहुत खूब कहा कि हम जब ABCDEF से शुरू करते हैं तो फिर GHQ आ जाता है, तो फिर हमें वापस A पे जाना पड़ता है और फिर A से हम शुरू करते हैं और फिर वही होता है कि GHQ आ जाता है और उस पे आके सारी वो जो आपकी वो गिनती है ख़त्म हो जाती है और फिर आप सिफर से दोबारा शुरू करते हैं। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं, वैसे हम चौधरी बने रहते हैं। यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं, जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल। और ये जो नॉन सिटीजन्स हैं, मरे हुए लोग होते हैं, कहीं इनएलिजिबल, अच्छा ये मरे हुए लोगों के वोट तो पूरी दुनिया में, अच्छा इंडिया के अंदर भी बाय द वे मुझे याद है इंडियन ऑपोजिशन बार बार ये बात करती है कि यहाँ पे मरे हुए लोगों को भी वोट देते हैं, ब्राजील से वोट आकर डाल गए इंडिया के अंदर, ये भी लोग ऐसे हुए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब दीज आर क्वेश्चन जहाँ पे सारे किस्म की दुनिया के लोगों को, ये सियासतदान आपको पता है हर जगह ऐसे करते हैं। जब भी आप पावर में आते हैं कुछ देर के लिए रहते हैं तो आप आइंदा के लिए यही कर देते हैं। तो जो सिस्टम है दैट इज ब्रोकन, एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। कमाल है, सिस्टम ब्रोकन है, एक्सपोज्ड है। ये वो बात कह रहा है जिसके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। कोई सिस्टम ब्रोकन और एक्सपोज नहीं है। एरर हर सिस्टम में होते हैं, ये फालतू की बात मत करिए। कोई ब्रोकन नहीं है, कोई एक्सपोज नहीं है। और ये भारत की ताकत है कि इतने लोग वोट डालते हैं, इतनी चीजें मैनेज होती हैं। आपके यहाँ तो इतने लोग, कम लोग मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, क्या बात करेंगे आप। और रही बात आपने कही कि ट्रंप की जरूरत है नहीं, उसके इलेक्शन में हालत खराब है। हमने कहा था कि बेटा ट्रंप कब तक टिकोगे तुम, अमेरिका को तुमने हमें टफ टाइम दिया है ना, तो भारत ने कौन सा टफ टाइम नहीं दिया। ट्रेड डील नहीं हुई अभी तक, आपके टैरिफ लगाए आपने हमारे ऊपर, इतना घंटा कुछ नहीं हुआ। अब और टैरिफ लगाओगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला। क्या बात करते हो यार। हमने भी टफ टाइम दिया अमेरिका को, अब अमेरिका को समझ में आ रहा है, अब उनको इंडियन वोटर्स की जरूरत है, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी और ये और वो, दिस और दैट, और कुछ नहीं। बाकी आपको बोलने का मतलब नहीं है। सही बात इमरान रियाज खान ने कही कि जहां मुकाबला करना है वहां तो मुकाबला होता नहीं, वहां तो दाएं बाएं किया जाता है, बस बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और मेडल्स बांटे जाते हैं। बताया ना सुनिए, मेडल्स बांटे जाते हैं, किसी काम ना धाम, बस मेडल बांट दो। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, राय दीजिए अपनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।